हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी आईटीआई का परीक्षा बहुत नज़दीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक को देख रहे हैं। आपको 2021 के जितने भी जीके का पार्ट 50 प्रश्न था, उनका सॉल्यूशन ऑप्शन सहित आपको व्याख्या करके दे दिए थे पार्ट 1 वीडियो में। आज आपका पार्ट 2 वीडियो का शुरुआत हो रहा है, जो आपको 2020 में पूछे गए प्रश्न के सभी उत्तरों को हम लोग समझेंगे, ऑप्शन को भी डिटेल में लेते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया जा रहा है कि पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पोरबंदर में हुआ था, इनको याद रखिएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पूछा भी जाता है महात्मा गांधी से रिलेटेड कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और 2 अक्टूबर को कभी बराबर ये आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, 2 अक्टूबर को दो नेता का जन्म हुआ है। एक है आपका महात्मा गांधी, वहीं आपका एक है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनको याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को दो महान नेता का जन्म हुआ। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछा जाता है, इसे गुदरी का नेता कहते हैं। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं। एक विंस्टन चर्चिल नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। वहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो भूलना नहीं कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र के बारे में आपको बोल दिया जाता है कि इसे हम भोर का तारा कहते हैं, है ना, भगनी कहते हैं, भांजी कहते हैं। कुछ भी क्वेश्चन रहे तो आपको शुक्र ग्रह को याद रखना है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है, इनको याद रखिएगा। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, एक होता है फोबोस होता है और एक होता है आपका डिमोस होता है, इनको याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। याद रखिएगा, लाल ग्रह के नाम से आपको मंगल ग्रह को जाना जाता है, इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है, शुक्र ग्रह के बारे में बताई दिए, इसके सुबह का तारा, भोर का तारा वगैरह जो भी कहते हैं। तारा को किस नाम से जाना जाता है, ध्रुव तारा को। ध्रुव तारा को किस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग अल्फा सेंचुरी के नाम से जानते हैं, इनको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच किस फील्ड में हुआ था। तो वानखेड़े स्टेडियम में होता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ होता है, आपको पड़ता है, आपको मुंबई में पड़ता है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्रिकेट में कुल मिलाकर के कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। और विश्व कप भारत अभी तक 2 बार जीत लिए हैं। एक बार 2011 में जीते हैं और एक बार आपको कपिल देव के समय जीते थे, 1980 से 90 के दशक के बीच में जीते थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। हालांकि सूरत को याद रखना है, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। कई बार पूछ लिया जाता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। 1916 ईस्वी को इसलिए याद रखा जाता है, यहीं पर आपको गरम दल और नरम दल सभी का मुलाकात करवाया गया था, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है। रुपया तो भारत का है, इनको याद रखिएगा। रूबल आपको रूस का है और न्यूगुल्ट्रम आपको भूटान का है, इनको भी याद रखिएगा, ये भूटान का है न्यूगुल्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो याद रखिएगा, जापान के राष्ट्रीय पक्षी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ये है आपका हरा तीतर। हरा तीतर को याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया अपना 8वां नंबर, जिसमें कह रहा है कि चीन के शोक नदी किसे कहते हैं। तो चीन का शोक नदी पीली नदी को कहते हैं। वहीं भारत का शोक नदी पूछे तो भारत का शोक नदी ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। और बिहार का शोक नदी जब भी पूछे तो उसको हमको कहते हैं कोसी को। जब भी नदी आ जाए तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, नील नदी है। और चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है, तो अमेजन है। और भारत में पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। इसमें गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई आपको 2900 किलोमीटर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो कावेरी को कहते हैं, इनको याद रखिएगा। और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को, इनको थोड़ा याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैथिली कवि किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मैथिली कवि के नाम से कवि विद्यापति को जाना जाता है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में। भारत के लिए अगर वन देखा जाए तो कम से कम उसको 32 से 33%, हालांकि आपको 34% ले लेना चाहिए भारत के लिए, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वर्तमान में इतने % वन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भारत का जो परसेंटेज देखा जाए तो लगभग आपको 22 से 23% ही भूमि है, ये वन है अपने भारत में। साथ ही साथ प्रतिशत की दृष्टि से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए
कि कहाँ का सबसे ज़्यादा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ का है, तो सर्वाधिक वन आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा, इनको याद रखिएगा। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे 12 की ओर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिक्किम की राजकीय पशु क्या है, तो याद रखिएगा सिक्किम का राजकीय पशु आपका रेड पांडा है, इनको याद रखना है। ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है, ये पक्षी बराबर पूछ लिया जाता है, तो भारतीय रोलर जो है ये उड़ीसा का राजकीय पक्षी है। सिक्किम को याद रखना है इसलिए कि सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के मामले में, मात्र 6 लाख व्यक्ति यहाँ देखने को मिलेगा। और उड़ीसा इसलिए याद रखा जाता है कि उड़ीसा में ही आपको कलिंग युद्ध हुआ था। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में ही है। कोणार्क मंदिर का जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो आपको 10 रुपया के नोट पर देखने को मिलेगा, इनको भी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वही स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जब भी पूछे तो इन्होंने किया था आर्य समाज की स्थापना, इनको थोड़ा याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये रामकृष्ण मिशन परमहंस कहा जाए तो ये रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, इनको याद रखिएगा। पोलियो को पीने वाले टीका का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पोलियो टीका का आविष्कार जो किया गया था वो क्यूप्रोक्सकी ने किया था। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा सोनपुर में लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा ईरान का प्राचीन नाम आपको फारस के नाम से जाना जाता है, इनको थोड़ा याद रखिएगा फारस के नाम से जाना जाता है। सॉरी ये आपको टिक लग गया 18 नंबर में। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की राजकीय वृक्ष क्या है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजकीय वृक्ष आपको आम देखने को मिलेगा। आम से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जर्दालू आम कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो भागलपुर के लिए, अपने बिहार में, याद रखिएगा भागलपुर। और साथ ही साथ आम जो है भारत का भी राष्ट्रीय फल है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिवाजी के कितने मंत्री थे, याद रखिएगा 8 थे, क्योंकि आपको अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्री राज दरबार में जो भी मंत्री रहते तो उसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। हालांकि कभी कभी आपकी परीक्षा में अष्ट दिग्गज भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अष्ट दिग्गज रहते थे कृष्ण देव राय के दरबार में, इनको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की ओर बढ़ेंगे। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है, इनको थोड़ा ध्यान में रखना है, गुलाब का फूल यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है। विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं, तो विश्व में सबसे अधिक आपको ईसाई धर्म के अनुयायी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सा भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपको कौन है, हिंदी है। वही हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, थोड़ा जूम करके आपको क्वेश्चन बता दूँ। भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल में है, इनको थोड़ा याद रखिएगा। फ्रांस की सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है, तो याद रखिए फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम येलो बुक है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा मास्क था, तो N95 मास्क ये सबसे सुरक्षित मास्क था। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपको कौटिल्य को जाना जाता है, जिसे हम चाणक्य कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राज्य अपहरण की नीति किसने अपनाया था, तो याद रखिएगा राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। सबसे पहले अपहरण किया था सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है उन क्षेत्रों को। उसने कहा था कि गोद लिए हुए व्यक्ति को कोई भी ज़मीन नहीं होता है, इस आधार पर उन्होंने छीन लिया था। सबसे लंबा समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा लंबा समुद्री तट वाला भारतीय राज्य आपको गुजरात देखने को मिलेगा। यहीं पर नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में है। गुजरात में ही आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो केवड़िया गुजरात में बना हुआ है वो उनका जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे, तो याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण अर्थात सुइया देने से रिलेटेड है। भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुआ था, तो भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना आपको 1954 में हुआ था। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल को हम लोग अस्त्र के नाम से जानते हैं। वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है। कह रहा है चीनी यात्री फाहियान किसके समय में आया था। देखिए एक हम पढ़ाए थे हुएन संग जो 100 से 100
ऐसे याद करके रखवाए थे। लेकिन फाहियान आपको याद करवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और हुइन संग आपको समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे, इनको याद रखिएगा। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो अशोक आपको बिंदुसार के उत्तराधिकारी था, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एस्थर डफलो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा एस्थर डफलो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। हम लोग रैमन मैग्सेस पुरस्कार को देखेंगे। सबसे पहले किसे मिला था रैमन मैग्सेस पुरस्कार? तो आचार्य विनोबा भावे को मिला था, जिन्होंने भूदान आंदोलन से इनका संबंध है। नौसेना का सर्वोच्च पदाधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा नौसेना के सर्वोच्च पदाधिकारी को एडमिरल कहते हैं। ये आपको करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो याद रखिएगा हैजा रोग आपको विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है। टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो टाइफाइड से प्रभावित मानव शरीर का अगर कोई पार्ट अंग है तो उसका नाम है आंत। यकृत के बारे में क्वेश्चन पूछ देते, भारत का शरीर का आपको सबसे बड़ा ग्रंथि कहा जाए यकृत है, वहीं सबसे बड़ा अंग कहा जाए तो त्वचा हो जाएगा। ठीक है। उच्च शिक्षा केंद्र वल्लभी पूछा जाता है कहाँ है? तो वल्लभी आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने बदलाया था? तो दिल्ली से दौलताबाद बदलने का श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है, इनको याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, कुल मिलाकर के 23 भाषा की इनको जानकारी था। एक बार इसके बारे में बताया जाता है कि जब इसके घर में सांप घुस गया था तो पूरे महल को ही जला लिया था, इसलिए कहा जाता है जितना पढ़ा लिखा था उतना बेवकूफ़ भी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? औद्योगिक वित्त का तो याद रखिएगा इनका मूल आंसर आपका नाबार्ड आ जाएगा, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं हम लोग क्वेश्चन 44 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है भारतीय अर्थशास्त्र में किस पंचवर्षीय योजना के काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? तो वो था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका, है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसा देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, भारत में नोट निर्माण प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है? तो नोट न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर आपको देखने को मिलेगा, न्यूनतम कोष प्रणाली के सिद्धांत पर। बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल क्या है? नकद फसल कहने का सेंस खेती में काटिए बेच दीजिए, वो है आपका गन्ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया गया है? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार, ठीक है, 12 से लेकर के आपको 35 में देखने को मिलेगा, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अगर घटाना है या संख्या को बढ़ाना है तो ये मूल काम किसके हाथ में होता है? तो संसद के हाथ में होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरा प्रयास ये कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रयास रहेगा आपको जितना भी GK पूछा जा रहा है उन सभी GK को आपको कंट्रोल करवा दूँ, ठीक है। और जुड़े रहिए, थोड़ा सा अगर अपडेट रहिएगा, इन प्रश्नों को 10-20 मिनट में देख लीजिएगा तो इससे क्या है ना आपका बूस्टअप बढ़ जाएगा, वहाँ जाके GK का पार्ट आपका स्कोरिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।